हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु। और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जो कि ग्रामर से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ग्रामर को आप पढ़ाइए, तो मैं ग्रामर का चैप्टर प्रोनाउन लेकर आया हूँ। ये प्रोनाउन चैप्टर जो है, आपको मैं बता दूँ कि इसके पहले मैंने 6 प्रोनाउन पढ़ा दिया है। इसके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और पुनः मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ 7वां प्रोनाउन, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आप वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और इसको शेयर कर दे ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते किसको है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर शब्द को अगर आप तोड़ेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट से बना है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। इसका अगर आप हिंदी में जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। क्या होता है? व्यष्टिवाचक सर्वनाम। मतलब जो बांटने का काम करे, जो डिवाइड कर दे, जो अलग अलग कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब वह व्यष्टिवाचक सर्वनाम होता है। तो चलिए कहते किसको है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो बड़ा आसान है, डेफिनेशन में जाइएगा। इच, आइदर, नाइदर एंड बोथ, बस 4 शब्द ही है। कितना आसान है देख लीजिए। इच, आइदर, नाइदर एंड बोथ आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। मतलब इच को, आइदर को, नाइदर को और बोथ को, इन्हीं 4 शब्दों को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? चूँकि ये क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये अलग अलग कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, इच मतलब क्या होता है? तो इच मतलब प्रत्येक होता है। आइदर मतलब क्या होता है? आइदर मतलब दोनों में से कोई एक होता है। नाइदर मतलब क्या होता है? नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं होता है। और बोथ मतलब दोनों का दोनों होता है, दोनों का दोनों होता है। तो एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इच, आइदर, नाइदर और बोथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है कब? हालांकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कब है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कब से? आपको ये दोनों का दोनों समझ में आएगा जब आप एग्जाम्पल में देखिएगा। तो एग्जाम्पल क्या है? लड़कों में से प्रत्येक उदंड है। लड़कों में से प्रत्येक क्या है? उदंड है। तो उसकी इंग्लिश जो होगी, ईच ऑफ द बॉयज इज एरोगेंट या र्यूड। आप ध्यान देने वाली बात है कि ईच, आइदर, नाइदर या बोथ के बाद आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ऑफ। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये कंपटीशन से जुड़ा हुआ है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ बात है कि ईच, आइदर, नाइदर या बोथ जो आएगा उसके बाद आप कौन सी का प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। कौन सी का? ऑफ का। ऑफ के बाद जो नाउन होगा सर वह क्या होगा? प्लुरल नाउन होगा। क्या होगा? प्लुरल नाउन होगा। लेकिन सर उसके बाद जो वर्ब होगा सर, वर्ब, वह वर्ब क्या होगा? वर्ब होगा सिंगुलर। सिंगुलर कहने का मतलब जो है, मतलब वह वर्ब सिंगुलर होगा। ईज का प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा या वर्ब का 5वें रूप का प्रयोग होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए कि ईच ऑफ द बॉयज इज एरोगेंट। देखिए, ईच के बाद यहाँ पे ऑफ का प्रयोग हुआ, आइदर के बाद यहाँ पे ऑफ का प्रयोग हुआ, नाइदर के बाद यहाँ पे ऑफ का प्रयोग हुआ। तो मैंने बताया ना कि ईच, आइदर, नाइदर या बोथ के बाद कौन सी का प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। और ऑफ के बाद जो नाउन होगा वह पीएन होगा। पीएन मतलब प्लुरल नाउन होगा। और वर्ब जो होगा सर, वह वर्ब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो ध्यान दीजिए कि ईच ऑफ द बॉयज इज एरोगेंट या रूड। तो यहाँ पे कि क्या हुआ कि लड़कों में से प्रत्येक क्या है? उदंड है। लड़कों में से प्रत्येक उदंड है। उदंड का इंग्लिश यहाँ पे एरोगेंट होता है या रूड होता है। तो इज के बाद यहाँ पे ऑफ, उसके बाद नाउन आया कि नहीं, लेकिन वर्ब यहाँ पे इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। चलिए, बॉयज देख के बहुत बच्चे यहाँ पे क्या लगाते? आर लगाते, लेकिन इज क्यों हुआ? अब समझने वाली बात है कि जब भी वाक्य में ऑफ का प्रयोग होता है ना, ऑफ का, तो ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट होता है, पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। उसके अनुसार क्या होता है? वर्ब का प्रयोग होता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज के अनुसार वर्ब नहीं आएगा। किसके अनुसार आएगा? ईच के अनुसार आएगा। और ईच यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। ईच मतलब प्रत्येक। तो यहाँ पे ईच सिंगुलर है, इसके अनुसार क्या आएगा? ईज आएगा। प्रत्येक मतलब एक, एक मतलब सिंगुलर। समझे? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीक़ा से। चलिए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है? दोनों लड़कियों में से कोई एक बीमार है। तो कोई एक की इंग्लिश क्या होती है? आइदर होती है कि नहीं? तो दोनों लड़कियों में से कोई एक की इंग्लिश होगी आइदर ऑफ द गर्ल्स। क्या होगी? आइदर ऑफ द गर्ल्स। लेकिन फिर यहाँ पे क्या आया? ईज आया। ईज क्यों आया? चूँकि ऑफ के पहले यहाँ पे आइदर है, और आइदर का हिंदी अगर आप निकालेंगे तो दोनों में से कोई एक होता है। पहले ही मैं बता चुका हूँ, दोनों में से। आइदर मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक। एक मतलब
सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या आया है, इज आया है। तो आइदर ऑफ द गर्ल्स इज इल, ये अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जाएंगे तो बहुत बच्चे क्या देखेंगे, गर्ल्स देखेंगे और आर लगाएंगे, जो कि ये वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। तो आइदर ऑफ द गर्ल्स इज इल, तो यहाँ पे आइदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दोनों में से कोई लड़की मेरी बहन नहीं है, तो दोनों में से कोई लड़की मेरी बहन नहीं है, तो दोनों में से कोई नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नाइदर होती है कि नहीं। और दोनों में से कोई लड़की नहीं, तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स होगा, इज माई सिस्टर। तो देखिए यहाँ पे फिर जो है ऑफ का प्रयोग हुआ, ऑफ के बाद यहाँ पे द गर्ल्स, यहाँ पे प्लूरल नाउन आ गया, और लेकिन वर्ब यहाँ पे इज आया। इज मतलब सिंगुलर वर्ब आया। क्यों आया, क्योंकि ऑफ के पहले नाइदर है, नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। जब कोई नहीं है तो वहाँ पे सिंगुलर वाली बात है, तो सिंगुलर वाली बात है तो कौन सी का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज माई सिस्टर मतलब दोनों में से कोई लड़की मेरी बहन नहीं है। तो सर यहाँ पे जो नाइदर है वह डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, प्रोनाउन है, चूँकि इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए दोनों कल में मेरी है, तो दोनों की जो इंग्लिश होती है वह बोथ होती है, ध्यान रखिएगा। इच मतलब प्रत्येक, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, और बोथ मतलब होता है दोनों, दोनों का दोनों। तो दोनों कल में मेरी है, तो बोथ ऑफ द पेन्स आर माइन। बोथ वाले केस में क्या है कि बोथ मतलब होता है दोनों, तो दोनों मतलब सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल ना, तो इस वजह से यहाँ पे कौन सी का प्रयोग हुआ है, आर, मतलब ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो बोथ ऑफ द पेन्स आर माइन, यहाँ पे जो बोथ है वह डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब चलिए नोट की बात करते हैं। नोट क्या कहता है, नोट कहता है इच, एवरी, आइदर, नाइदर एंड बोथ आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वाला दिमाग में बात आया होगा, तो आते एक दिमाग में बात आ गई होगी कि एडजेक्टिव तब होगा ना जब नाउन आएगा। नाउन इसलिए चूँकि एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो वेन, वही बात आ गया कि वेन दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, कब इन सभी को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, कब, जब इनका प्रयोग नाउन के पहले होगा तब। तो आपने देखा ऊपर वाले एग्जाम्पल में नाइदर के बाद कोई संज्ञा नहीं है, बोथ के बाद कोई संज्ञा नहीं है, आइदर के बाद भी कोई संज्ञा था नहीं था कि नहीं। लेकिन अब ये एडजेक्टिव कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, कब कहलाएंगे, जब इसके बाद नाउन आएगा तब कहलाएंगे, जब इनके बाद संज्ञा आएगा तब कहलाएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, प्रत्येक लड़का मेरा भाई है। तो प्रत्येक लड़का का जो इंग्लिश है वह एवरी बॉय या इच बॉय, क्या है, एवरी बॉय या इच बॉय। एवरी का प्रयोग बॉय के जस्ट पहले हुआ है या इच का प्रयोग बॉय के जस्ट पहले हुआ है, तो उस परिस्थिति में जो एवरी और इच है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, एडजेक्टिव है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो एवरी बॉय इज माई ब्रदर या इच बॉय इज माई ब्रदर, मतलब प्रत्येक लड़का मेरा भाई है। तो यहाँ एवरी और इच ये दोनों का दोनों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्यों, चूँकि इसका प्रयोग जस्ट नाउन के पहले हुआ है, और उसके पहले क्या था कि इच के बाद क्या आ रहा था, ऑफ आ रहा था। जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था तो इच के बाद ऑफ आ रहा था, तब नाउन आ रहा था। तो जब इच, आइदर, नाइदर या बोथ के बाद ऑफ आता है तो वहाँ पे वह डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डीपी होता है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन जब इच, आइदर, नाइदर कि नहीं, एवरी के जस्ट बाद नाउन आए, तो नाउन जब आएगा तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आई होप कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इच और एवरी क्या है, डीपी है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, एडजेक्टिव है। चलिए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दिया है दोनों में से कोई एक कलम लाल है, दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से कोई एक की इंग्लिश आइदर होती है, और आइदर के जस्ट बाद यहाँ पे देखिए तो पेन आ गया, नाउन आ गया। तो यहाँ पे आइदर का प्रयोग नाउन के जस्ट पहले हुआ है, तो आइदर यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया सर, आइदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। हम यहाँ पे डीपी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए, दोनों में से कोई एक कलम की इंग्लिश और क्या हो सकती थी, आइदर ऑफ द पेन्स हो सकती थी, आइदर ऑफ द पेन्स हो सकती थी। तो उस परिस्थिति में ये क्या होता, ये आइदर के बाद ऑफ आया, तो उस परिस्थिति में आइदर क्या होता, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता, एडजेक्टिव होता कि प्रोनाउन होता, प्रोनाउन होता। आपको समझ में आ रहा है ना पूरा अच्छे ढंग से। आइदर ऑफ रहता तो आइदर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता,
आइदर के बाद सीधे नाउन आ गया, फेन आ गया, तो आइदर यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब चलिए, दोनों में से कोई भी लड़की पागल नहीं है, तो दोनों में से कोई भी लड़की पागल नहीं है, तो दोनों में से कोई नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नाइदर होती है। क्या होती है, नाइदर होती है। नाइदर के जस्ट बाद क्या आ गया, गर्ल नाउन आ गया। तो उस परिस्थिति में सर यहाँ पे नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, एडजेक्टिव है। नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब वही अगर रहता नाइदर ऑफ द गर्ल्स, क्या रहता, नाइदर ऑफ द गर्ल्स रहता, तो उस परिस्थिति में सर ये क्या हो जाता, नाइदर क्या हो जाता, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता, एडजेक्टिव होता कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता। तो नाइदर गर्ल इज मैड, दोनों में से कोई लड़की पागल नहीं है। तो नाइदर गर्ल इज मैड, नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, गर्ल लग गया मतलब दोनों में से कोई लड़की नहीं, समझे, पागल है। तो चलिए दोनों क्लियर हो गया। अब चलिए दोनों किताबें फटी है, तो दोनों किताबें फटी है तो उसकी जो इंग्लिश होगी बोथ बुक्स या बोथ द बुक्स, बोथ बुक्स या बोथ द बुक्स आर टॉर्न। तो यहाँ पे देखिए कि बोथ के बाद जस्ट नाउन आ गया, मतलब नाउन के जस्ट पहले बोथ आ गया। बोथ द बुक्स नाउन के जस्ट पहले यहाँ पे बोथ आ गया। तो उस परिस्थिति में जो है यहाँ पे बोथ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, बोथ डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, एडजेक्टिव है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर इच, आइदर, नाइदर और बोथ के जस्ट बाद ऑफ हो, ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होता है लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो अगर इच, आइदर, नाइदर और बोथ के बाद ऑफ हो, ऑफ के बाद नाउन प्लुरल हो, तो उस परिस्थिति में वहाँ पे वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। लेकिन इच, आइदर, एवरी, नाइदर, बोथ के जस्ट बाद नाउन हो कि नहीं, तो उस परिस्थिति में वह डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, एडजेक्टिव है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन का 8वां भेद। प्रोनाउन का 8वां भेद है व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। परस्पर बोधक शब्द जो होता है इसका मतलब होता है परस्परता का बोध कराना। परस्परता मतलब एक दूसरे वाला बोध कराना। तो इसमें बहुत आसान है, ये बहुत ही छोटा सा प्रोनाउन का काइंड है। इसमें आता है ईच अदर एंड वन अनदर, मात्र दो ही शब्द देख लीजिए, ईच अदर और वन अनदर। इन्हीं दो को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये परस्परता का बोध कराता है। कैसे, तो ईच अदर या वन अनदर दोनों का हिंदी होता है एक दूसरे को या एक दूसरे से। ईच अदर, वन अनदर दोनों का हिंदी क्या होता है, एक दूसरे को या एक दूसरे से, इन दोनों का हिंदी होता है। अब यहाँ पे सवाल आता है, क्वेश्चन उठेगा कि ईच अदर का प्रयोग कहाँ करेंगे सर, वन अनदर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे जब बात दो लोगों की होगी, और वन अनदर का प्रयोग करेंगे कब, जब बात मोर देन कि नहीं, मोर देन टू की बात होगी। तो आप वहाँ पे कौन सी का प्रयोग करेंगे, मतलब वन अनदर का प्रयोग करेंगे। जब बात दो लोगों की होगी तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे। जब बात दो से अधिक लोगों की होगी तो वहाँ पे वन अनदर का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में दिया हुआ है राम और सीता एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो राम और सीता कितने लोग हैं, दो लोग हैं, और एक दूसरे को या एक दूसरे से, ये परस्परता का बोध हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे राम और सीता दो लोग हैं, तो एक दूसरे को या एक दूसरे से की इंग्लिश क्या होगी, ईच अदर होगी या वन अनदर होगी। एकदम सही बात है, ईच अदर ही होगी। ईच अदर इसलिए होगी क्योंकि भाई यहाँ पे ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए होता है और वन अनदर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। तो राम एंड सीता लव ईच अदर, मतलब राम एंड सीता एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहाँ जो ईच अदर है भाई, यही तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ये क्या है, आरपी है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। चलिए आगे एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। आगे क्या है, हिंदुओं तथा मुसलमानों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। तो हिंदुओं तथा मुसलमानों, इसमें दो ही लोग हैं क्या, हिंदू तथा मुसलमान में दो ही लोग हैं, नहीं, ये तीन या तीन से अधिक है, मतलब अरबों खरबों है। तो सर ये जो है मतलब दो या दो से अधिक वाली बात हो गई। तो वहाँ पे हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे या ईच अदर का, बेसिकली वन अनदर का प्रयोग करेंगे, वन अनदर ही सही है। तो द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स शुड लव वन अनदर। तो यहाँ पे जो वन अनदर है वह क्या है, वह रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। काफ़ी इजी है सर, मतलब ईच अदर का प्रयोग हम तब करते हैं जब बात दो लोगों की होती है। वन अनदर का प्रयोग हम तब करते हैं जब बात दो या दो से अधिक लोगों की होती है। चलिए अब यहाँ पे हम दोनों को, एग्जाम्पल नंबर 3, हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो हम लोग कितने लोग हैं, हम दोनों कितने लोग हैं, दो लोग हैं। तो दो लोग हैं तो एक दूसरे की अंग्रेजी क्या होनी चाहिए, वहाँ पे क्या होनी चाहिए सर,
ईच अदर होनी चाहिए। देखिए ईच अदर है भी, बोथ ऑफ अस, हम दोनों की अंग्रेजी बोथ ऑफ अस होगा या वी बोथ होगा, दोनों सही है। हम दोनों की अंग्रेजी बोथ ऑफ अस या वी बोथ शुड हेल्प ईच अदर। तो ईच अदर यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इसलिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन है क्योंकि मतलब ये परस्परता का बोध करा रहा है। परस्परता का बोध कैसे, एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, मतलब तुम मेरी मदद करो हम तुम्हारी मदद करें, तो हुआ ना रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए अब आगे है, हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कितने हैं, दो नहीं है, हम लोगों की मतलब यहाँ पे दो, हम दोनों रहता तो दो लोग हैं, लेकिन हम लोगों की मतलब हम लोग यहाँ पे 3 या 3 से अधिक है। तो उस परिस्थिति में सर उसकी जो इंग्लिश होगी वह क्या होगी, एक दूसरे की इंग्लिश क्या होगी, वन एनोदर होगी। तो हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए हम लोगों को, तो वी शुड हेल्प वन एनोदर। तो यहाँ पे वन एनोदर भी क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ही है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये था सर कि जब 2 या 2 से अधिक की बात होगी तो वन एनोदर का प्रयोग करेंगे, और जब 2 लोगों की बात होगी तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी काफ़ी ईजी था। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।